भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। खान पान कुछ करदा नाही है महबूब अचारी हो, यानी वो कादिर अल्लाह, अल्लाह कबीर, वो अपने 7वें आसमान पर बैठकर, अकय लोक में बैठकर, अनामी लोक में, वहां पर बैठकर वो परमात्मा कोई खान पान नहीं करता है। कब? जब वो अनामी लोक में बैठा होता है, अकय लोक में बैठा होता है, जिस लोक की जानकारी यहां पृथ्वी पर उस अल्लाह के द्वारा बताए जाने पर ही मालूम पड़ती है, उसके अलावा उन लोगों के विषय में यहां कोई जानता भी नहीं, कोई पहचानता भी नहीं। तो कहते हैं उस अकय लोक में, अनामी लोक में, वो परमात्मा कुछ भी खाता पीता नहीं है और वो बड़ा ही प्यारा है महबूब आचारी हो। वो परमेश्वर बड़ा ही प्यारा है। कोम 36 रीत सब दुनिया सबसे रह विचारी हो, बेपरवा साहन पति साहा जिन ये धारणा धारी हो। अंतोल्या अनमोल्या देवे करोड़ी लाख हजारी हो। वो परमात्मा अल्लाह कबीर, समर्थ परमेश्वर अल्लाह ताला, जो भी आत्मा उसकी सच्ची इबादत करती है, जब वो धरती पर नबी बनकर आता है, बाखबर बनकर आता है, सतगुरु बनकर आता है, और जो जो आत्माएं उसकी सच्ची इबादत आजीवन मर्यादा में रह के करती हैं, तो कहते हैं वो परमात्मा अपने उन भक्तों को, उन साधकों को अंतोल्या अनमोल्या देव है। परमात्मा उनको बेहिसाब संपत्ति देता है, यहाँ के सर्व सुखों को भोगने के लिए परमेश्वर उन्हें देता है। अंतोल्या अनमोल्या देव करोड़ी लाख हजारी हो, करोड़ों लाखों में देता है परमात्मा उनको धन। अरब खरब और लील पदम लग शंखों शंख भंडारी हो, क्योंकि वो परमात्मा वो शाहनपति शाह है, वो सेठों का सेठ है, जगत सेठ है। उसके पास में अरबों खरबों लील शंख पदम, यानी उसके पास में कोई कमी नहीं है, उसका भंडार भरा हुआ है। जो सेवे ताही कूखे वे भवजल पार उतारी हो। वो कादिर अल्लाह, समर्थ अल्लाह, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अल्लाह कबीर, वो केवल उसी को पार करता है, उसी का मोक्ष करता है जो उसकी पूजा करता है। जो सेवे, यानी जो उसकी सेवा करता है, जो उसकी पूजा करता है, सच्ची इबादत करता है, ताही को खेवे, वो उसी को पार उतारता है। भवजल पार उतारी हो। भवजल यानी ये 21 ब्रह्मांड जो इस शैतान के हैं, इस काल के जो 21 ब्रह्मांड हैं, जो इसने तप करके उस अल्लाह से प्राप्त किए थे, और उसके बाद फिर अल्लाह ने उसकी एक बहुत भयंकर गलती के कारण सतलोक से 16 संकोश की दूरी पर यहां भेज दिया। तो कहते हैं फिर वो अल्लाह कबीर, वो सतगुरु, वो बाखबर, सच्ची इबादत करने वाली आत्मा को भवजल से पार उतार देता है, शैतान के गंदे लोक से सदा सदा के लिए जन्म और मरण के चक्कर से निकाल देता है। लक 84 में गधे कुत्ते सुअर बनकर असहनीय कष्ट भोगने के उस भयंकर पाप क्रम से निकाल देता है। सुरति निर्ति गल बंधन डोरी पावे बिरह अचारी हो। ब्रह्मा विष्णु महेश सरी के ताही उठावे झारी हो। ये यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको हम बहुत बड़ी शक्ति मानकर पूज रहे थे आधे अधूरे आध्यात्मिक ज्ञान के कारण, जिन ब्रह्मा विष्णु महेश को हम परमात्मा मानते थे, अजन्मा मानते थे, अविनाशी मानते थे, अब सतगुरु ने आके बताया कि ये तीनों शैतान के पुत्र हैं, ये तो काल के पुत्र हैं, और आप और हम सभी जीव आत्माओं को भ्रमित करने के लिए इसने अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण से युक्त कर दिया। रजगुण ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से सभी जीव आत्माएं बाई फोर्स यहां पर संतान उत्पत्ति करती हैं। सतोगुण विष्णु, विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से यहाँ पर सभी लोग मोह ममता में बंधे हुए, एक परिवार में बंधे हुए हैं। मेरा मेरी, ये मेरी कोठी, मेरी कार, मेरी संपत्ति, मेरी नौकरी, मेरा बेटा। और तमोगुण शंकर जी के तमोगुण के प्रभाव से आपस में लड़ाई झगड़े करके या अन्य किसी प्रकार से जो है अंत में हमारा शरीर छूटता है, और फिर ये जीव सीधा शैतान के मुंह में जाता है, काल के मुंह में जाता है, जहां ये उसको खाता है, सूक्ष्म शरीर की वासना को भून भून के खाता है। तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश सरी के ताही उठावे झारी हो, यानी तुम्हारे ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे तो उस कादिर अल्लाह, समर्थ अल्लाह, अल्लाह कबीर के लोक में उसके नौकर हैं, उसके मजदूर हैं, मजदूर।
यानी इनकी कैटेगरी उस अल्लाह के सामने ये है, ताई उठावे झारी हो, यानी ये तो मजदूरी करते हैं उस परमेश्वर के दरबार में, अल्लाह कबीर के दरबार में। और शेष सहस मुख करे विनती हरदम बारंबारी हो। शेष यानी शेषनाग, और सहस मुख, शेषनाग के 1000 मुंह हैं। तो कहते हैं शेषनाग भी अपने 1000 मुख से उस कादिर अल्लाह की बारंबार विनती करता है, प्रार्थना करता है, उसकी स्तुति करता है। वो अल्लाह ताला, वो कादिर अल्लाह, अल्लाह कबीर, वो इतना समर्थ है। शब्द अतीत अनाहद पद है, पुरुष निर्धारी वो, सूक्ष्म रूप स्वरूप समाना खेल अदर अधारी हो। वो परमात्मा ऊपर रहता अपने 7वें आसमान पर, सारा खेल वहीं बैठ के खेलता है। जाकू कहे कबीर जुलाहा रची सकल संसारी वो। ये दुनिया जिस कबीर अल्लाह को, समर्थ अल्लाह को, जो 650 साल पहले हम आत्माओं को समझाने के लिए 120 वर्ष तक भारत देश की पावन भूमि बनारस के काशी में लीला करके गया था। एक जुलाहे के परिवार में रहा परमात्मा, जुलाहे का काम किया, दिखाया उन्होंने वो कार्य करके कि किस प्रकार से एक गरीब से गरीब भगत भी अगर सच्चे खुदा की सच्ची इबादत कर ले तो उसका भी मोक्ष हो सकता है। तो कहते हैं वही कबीर अल्लाह जो बनारस के काशी में आया था, दुनिया जिसे कबीर दास कहती है, कहते हैं उसी ने सारी सृष्टि रची है, उसी ने पूरी कायनात को रचा है। जाकू कहे कबीर जुलाहा रची सकल संसारी वो, गरीब दास शरणागत आए साहिब लटक बिहारी हो। और आदरणीय गरीबदास जी अपने कबीर परमेश्वर की महिमा करते हुए कह रहे हैं कि मैं गरीबदास जी भी उसी की शरण में हूं, उसी सच्चे खुदा की सच्ची इबादत करता हूं। साहिब लटक बिहारी हो, वो परमात्मा जब चाहे जिस भी ब्रह्मांड में 1 सेकंड में आ जाए, 1 सेकंड में चला जाए, वो ऐसा समर्थ है। सरलार्थ, अकय लोक में परमात्मा बिना खाए पिए वर्षों रहता है, खान पान कुछ करदा नहीं। वो प्रिय परमात्मा है साधकों को, यानी भक्तों को, जो उनकी भक्ति करने लग जाते हैं। जब वो यहाँ पर सतगुरु बनकर आता है, बाखबर बन के आता है, और जब साधक उनसे उपदेश लेकर उनके ज्ञान को समझकर उनकी भक्ति में लग जाते हैं, सच्ची इबादत में, तो कहते हैं साधकों को अनतोला अनमोला अथाह धन देता है, लाख करोड़ रुपए देता है, यानी किसी चीज की कोई कमी उनके जीवन में नहीं रहने देता। परमात्मा के अरब खरब नील पद्म शंखों भंडार भरे हैं। जो सेवय यानी जो उसकी पूजा करता है, जब वो सतगुरु रूप में आता है, नबी बनकर आता है, बाखबर बनकर आता है, जैसे वर्तमान में वही कादिर अल्लाह सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। तो कहते हैं जिस समय वो सतगुरु बनकर आता है, जो उसकी पूजा करता है उसी को पार उतारता है, जो सेवै ताही को खेवै। समर्थ परमेश्वर कबीर जी के सामने ब्रह्मा विष्णु तथा शिव उनके सेवक हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी शक्तियां तो उनके आगे उनके मजदूर जैसे हैं। शेष नाग बारंबार 1000 मुख से नाम जाप करता है उस परमेश्वर का, कादिर अल्लाह का। संत गरीबदास जी ने कहा है कि जिसको कबीर जुलाहा कहते हैं उसने सारी सृष्टि की उत्पत्ति की है। हे पूर्ण ब्रह्म लटक बिहारी, यानी सब ब्रह्मांडों में बिना रोक टोक के भ्रमण करने वाले कबीर जी, हम तो आपकी शरण में आए हैं। जो गुरु वचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।